दोस्तों, अगर आपने ब्लैक मैजिक पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तुम प्रीति को फोन करो और कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। स्विच ऑफ है। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ रहती है? हाँ, क्यों? मैं उसके घर जाऊंगी। देखो, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे बात करना चाहेगी। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ उसका पता बताओ। विकी की पत्नी प्रीति के घर आती है उससे बात करने के लिए। आप विकी के वाइफ हो ना? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर आइए। देखो प्रीति, मुझे पता है कि मेरे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसके लिए तुम उसे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को माफ कर दो। विकी की पत्नी प्रीति से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो विकी को माफ कर दे और उसने विकी के साथ जो कुछ भी किया है वो सब बंद कर दे। पहले तो प्रीति कहने लगी कि उसने विकी के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब विकी की पत्नी प्रीति के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और कहा कि विकी की हालत बहुत खराब है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएगी, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, तब प्रीति को बहुत बुरा लगा। प्रीति ने कहा कि वो सिर्फ विकी को सबक सिखाना चाहती थी। उसने सोचा नहीं था कि विकी की हालत इतनी खराब हो जाएगी। और आखिर में प्रीति को यह एहसास हुआ कि उसने विकी के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए प्रीति ने सोचा कि उसे विकी की पत्नी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आप कल शाम को आइए, मैं आपको एक जगह ले जाऊंगी। भूमि विकी से कहती है कि प्रीति उसे कल एक जगह ले जाएगी और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीति के साथ कहीं जाने की बात सुनकर विकी को फिक्र होने लगी। विकी भूमि को प्रीति के साथ कहीं जाने के लिए मना करता है, लेकिन भूमि ने सोच लिया था कि विकी को ठीक करने के लिए वो कुछ भी करेगी। विकी, विकी, विकी। मैं बाथरूम जा रही थी तो मुझे बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे डर लग रहा है। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। कुछ भी नहीं है, तुम जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ।
क्या हुआ? वहाँ क्यों खड़े हो? तो तुम बाथरूम गई थी ना? मैं तो सो रही थी। तो फिर वो क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब कब खत्म होगा? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। अगले दिन शाम को प्रीति भूमि को उस बूढ़ी औरत के घर लेकर जाती है। मैंने पहले ही कहा था इस लड़की से कि काला जादू बहुत ही खतरनाक चीज है। जिस पर काला जादू किया जाता है वो आत्माओं के दुनिया में कैद हो जाता है और भटकती आत्माएं उस इंसान को आसानी से छोड़ती नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी। प्लीज आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। उसकी हालत बहुत खराब है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे तुम्हारा पति ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो करना पड़ेगा वो बहुत ही भयानक है। और अगर उस काम को तुम ठीक से नहीं कर पाई तो तुम भी मुसीबत में पड़ सकती हो। हाँ, आप बताइए मुझे क्या करना है। देखो बेटी, ध्यान से सुनो मेरी बात। इस काम को करने के लिए तुम्हें देवी कुरु की पूजा करनी होगी, जो नरक की देवी है। और ये पूजा किसी शमशान या फिर किसी कब्रिस्तान में जाकर करनी होगी। रात 12 बजे के बाद जब चारों तरफ सन्नाटा होगा तब इस पूजा को शुरू करनी होगी और ये पूजा सूरज उगने तक चलेगी। ये पूजा 2 रातों तक करनी होती है। पहली रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन दूसरी रात तुम्हें ये पूजा अकेले ही करनी होगी। और वो रात होगी बहुत ही भयानक रात, इसलिए उस रात मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्योंकि अगर तुम किसी वजह से डर कर ये पूजा अधूरा छोड़कर भाग जाती हो तो वो आत्माएं हम दोनों के पीछे पड़ जाएगी। तो अब बताओ, करना चाहोगी ये पूजा? हाँ, मैं करूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लो
किसी भी हालत में ये पूजा तब तक करते रहना जब तक सूरज नहीं उगता। ठीक है, कल रात आ जाना। भूमि और वो बूढ़ी औरत रात के 12 बजे कब्रिस्तान में आती है पूजा करने के लिए। उस बूढ़ी औरत ने भूमि को काला जादू की किताब निकालने के लिए कहा और किताब में लिखे अक्षरों को पढ़ने के लिए कहती है। तुम कहीं पे ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ते रहो। शैतानी आत्माओं से घिरे उस कब्रिस्तान में बैठकर पूरी रात भूमि पूजा करती रही। सुबह होते ही भूमि घर चली जाती है। दूसरी रात प्रीति पूजा करने के लिए कब्रिस्तान में अकेली आती है। प्रीति बहुत डरी हुई थी। भूमि, ये सब क्या कर रहे हो? मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है भूमि।
ऐसा मत करो। उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। थैंक यू भूमि, तुमने अपनी जान पर खेल के मुझे बचा लिया। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मेरी भूल के लिए मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहो, ऑफिस पहुंच के फोन कर देना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।